कुछ सुरक्षित नहीं है। मैं फिर कहूंगी, सुख दुख के लिए अपने हाथ में कुछ कैश जरूर रखिएगा। मैं इसलिए भी आपको बोल रही हूं, जब आर्थिक मंदी का दौर विश्व में चला तो मैं अमेरिका में थी उस समय। एक हम लोग दौरे पर गए थे कोई संस्थाओं के साथ, पर वहां पर मंदी के को स्टडी करने की क्या सब है। वहां पर हुआ कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है, अमेरिका डूब गया, यूरोप डूब गया, ये भारत क्यों नहीं डूबा। लोग हमसे पूछते थे, हमसे उन्होंने पूछा, अमेरिकन्स ने पूछा कि देश विश्व में आर्थिक मंदी, महंगाई, उद्योग, व्यापार, रियल एस्टेट सब मंदी है, ये भारत कैसे खड़ा, इसकी ताकत का राज क्या है। वो हमसे पूछते थे और हमने क्या कहा उनको, ये आम आदमी जानता है। अमेरिका और हम में यूरोपियन देशों में सिर्फ आज तक यही फर्क था जो शायद आगे मोदी जी खत्म कर देना चाहते हैं। फर्क ये था, जैसे मैंने आपको कहा कि हम सब लोग कमाते हैं, बहुत मेहनत करके कमाते हैं, कोई 5, कोई 10, कोई 20,000 रुपया कमा लेता होगा, कुछ खर्च हो जाता है, कुछ कैश अपने पास हमेशा रहता है। अमेरिका में ये परंपरा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में ये परंपरा नहीं है। वहां पर सबको ये मोदी जी की तरह जिस तरह से आज तानाशाह है कि बैंक में पैसा डालो, सब बैंक में डालो, उन सब ने अपना एक एक पाई का पैसा बैंकों में डाला था और उनके हाथ में बचता था तो प्लास्टिक का कार्ड। और वहां क्या हुआ, वहां के बैंकों ने बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, रियल एस्टेट बिल्डर थे, उनको लोन दे दिया और वहां रियल एस्टेट जो बिजनेस था, जितना आपका व्यापार था, वो डूबा, मंदी में डूबा। और हुआ क्या, बैंक भी डूब गए। जब लोग अपने पैसा मांगने गए, उन्होंने कहा पैसा नहीं है, बेरोजगारी बढ़ गई, वहां पर यह हाल हुआ। लेकिन भारत खड़ा रहा क्योंकि भारत के लोगों का पैसा पूरे तरीके से बैंकों में नहीं था, सबके पास अपना अपना कुछ ना कुछ पैसा था, जो उस मंदी में भी हम अब खुद को जिंदा रख पाए। आज मोदी जी वही करना चाहते हैं, आज मोदी जी वही करना चाहते हैं और मैं आपको आगाह कर रही हूं। मैं मोदी जी को आज से नहीं, उनके गुजरात मॉडल को या देश में हम जिस तरह की राजनीति वो करते हैं, मैं उस पे नहीं, सिर्फ इसी पर रहूंगी कि मोदी जी चाहते हैं आप सारा पैसा बैंकों में डालिए, क्योंकि अदानी अंबानी बड़े बड़े मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लगाने के लिए बाहर से जमीनों के लिए पैसा कम पड़ रहा है। आप जब अपना पैसा बैंकों में डालेंगे तो वो पैसा जो है उधार दिया जाएगा बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बिल्डर्स को बनाने के लिए। और अगर वो डूब गए तो सोचिए आपके साथ क्या होगा। वही होगा जो अमेरिका का हाल हुआ था, बेरोजगार हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे, जैसे आज मोहताज हुए हैं, जैसे आज मोहताज हुए हैं। ये कर्नाटका का चित्रदुर्गा आईटी के छापे में 2000 के नई करेंसी जो हमें नहीं मिल रही है, कम से कम 6 करोड़ रुपए के 2000 के नए नोट। और ये कौन है, ये कोई और नहीं, भाजपा के नेता हैं। सेवरल बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर इंग्लिश का है, सेवरल बीजेपी मैन caught with the crores while कर्नाटका बिगेस्ट हॉटस्पॉट फॉर द इलीगल क्रश। मतलब कि कर्नाटका, चेन्नई, जहां पर भी है बड़ा बड़ा अगर नोट 2000 का पकड़ा जा रहा है तो वो सारा नोट किसी से नहीं, भाजपा के नेताओं से पकड़ा जा रहा है। वो इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि उन्होंने रात रात को बदलवा दिया है। झारखंड में बीजेपी की सरकार है, कल मैं यहीं पर हूं 3 दिन से, तो कल अखबार में पढ़ा झारखंड की, क्योंकि देश में क्या चल रहा है अखबारों को पढ़कर हम अपने आप को जागरूक रखते हैं। झारखंड के अंदर मोदी जी अदानी को लेकर गए, 15 मिनट में बोला, जनसभा जनसंवाद किया, जनसंवाद में 15 मिनट के अंदर जो लोगों की जमीन थी, उस जमीन को 15 मिनट में, करोड़ों रुपए की जमीन को, कौड़ियों के दाम अदानी को कल मोदी जी ने 15 मिनट में फैसला किया और जमीनें करोड़ों रुपए की छीनकर कौड़ियों के दाम उनको देकर अदानी जी को उन्होंने दे दी। ये मैं झूठ नहीं बोल रही, गूगल में जाइएगा, गूगल में जाइएगा, झारखंड में अदानी को कितनी देर में कितने करोड़ों की जमीन की, सब आजकल आपके सामने है। हमें अखबार टीवी बहुत कम दिखाता है। यहाँ पर मेरे पत्रकार साथी बैठे, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मैं 4 दिन से हूँ और हम बहुत लोग आम आदमी की इस तरह से पूरे गोवा में सभाएं कर रहे हैं, लेकिन मैंने पत्रकारों को नहीं देखा है। ये मेरी पहली सभा है जिसमें ये पत्रकार भाई हमारे बैठे हुए हैं। मैं इनका धन्यवाद भी करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि इन लोगों की कलम किसी से डरेगी नहीं, किसी से नहीं डरेगी। जो सच्चाई है, जो सबूत है, वो लाकर रखेंगे। आज कहते जनता बहुत खुश है नोटबंदी के बाद, मोदी जी, क्योंकि आपने झुनझुना दिखाया हुआ है
कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचारी जेल में चले जाएंगे, देश से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए शायद ये आम आदमी एक उम्मीद लगाए हुए 31 दिसंबर का इंतजार कर रहा है। पहले 2 हफ्ते मांगे, फिर 60 दिन मांगे। ये देश आपसे आप 1 महीना और मांगेगी, 1 महीना और दे देगा। ये भूखा रह लेगा, ये आपको समय देगा। आप 1-2 महीने मत मांगिए। 5 साल दिए, 2.5 साल निकल के 2.5 साल रहेंगे आप, लेकिन कितना खून चूसेंगे इस गरीब आम आदमी का, वो हम देखते चले जाएंगे, वो हम देखेंगे और प्रश्न भी करते चले जाएंगे। मैं सिर्फ अंत में यही कहूंगी, इस आम आदमी की आवाज को दबने मत दीजिएगा। ये जो आम आदमी हमने टिकट देकर यहां पर दिया है, इनके पास कोई करोड़ों रुपया नहीं है, उम्मीद मत करिएगा। ये अकेले भी आपको कुछ दिन के बाद घूमते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि शायद हो सकता है कि लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, इन पे हमले भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि सत्ता हासिल करने के लिए कोई कुछ भी हथकंडे अपना सकता। राजनीति कैसी है ये मुझे बताने की इस देश के लोगों को जरूरत नहीं है, पर हाथ जोड़कर उम्मीद करूंगी, जिस तरह से पूरे देश की नजर, देश के आम आदमी की नजर दिल्ली पर थी, उसी तरह आज इस देश के आम आदमी की नजर गोवा पे टिकी हुई है कि अगर गोवा का आम आदमी दिल्ली के आम आदमी की तरह जाग जाता है तो उसमें देर नहीं लगेगी जब देश का आम आदमी जाग जाएगा। देश का आम आदमी, तो आपसे पूरे देश के आम आदमी की उम्मीदें टिकी हुई हैं। एक आम आदमी अगर थक जाए, हार जाए, निराशा की बात करे, तो हाथ जोड़कर कहूंगी उसके कंधे पर हाथ रखिएगा, उसे हिम्मत दीजिएगा कि भाई हिम्मत मत हार। समय नजदीक है, चुनाव आ रहा है, दोनों जाएंगे, मिलकर जाएंगे, झाड़ू का बटन दबाएंगे और इनको समझा देंगे। मैं एक साजिश का खुलासा करने वाली थी, बीच में बात रह गई, उस साजिश का खुलासा करके जा रही। भाजपा को बिल्कुल ये समझ आ चुका है, एंटी इनकम्बेंसी, उनके खिलाफ नोटबंदी के बाद या भाजपा की 5 साल के जो भ्रष्टाचार है, निकम्मापन है, आज भी लोगों के काम नहीं होते, उससे भाजपा चुनाव हार रही है। उन्हें सब समझ आ चुका है। कांग्रेस को लोग 5 साल पहले देख चुके हैं, नकार चुके हैं, दिल्ली में भी, देश में भी, गोवा में भी नकार चुके हैं। अब इनकी साजिश क्या है? सर्वे बताते हैं कि इनकी सभाओं में इस तरह से आम आदमी खड़ा होकर हमें सुन रहा है, वो उसकी चर्चा कर रहा है, वो बदलाव लाने जा रहा है। ये भाजपा के बड़े से बड़े नेता, दिल्ली में बैठे नेताओं को भी समझ आ गया है।